जय हिंद। तो मैंने इससे पीछे वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा फुल सोल्यूशन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानेंगे, समझेंगे और आने वाले एग्ज़ाम को बेहतर बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टू है, बस प्रोसेस सेम है, बस डिजिट यहाँ चेंज है, नंबर चेंज है, बाकी प्रोसेस वही होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी देखिए दोस्तों, भाग तब तक लगाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो लास्ट जिस नंबर से हम लोग डिवाइड किए थे वही उसका HCF हो जाएगा, अर्थात मसा वही आंसर हो जाएगा। तो सेम टू फिर हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग इसी तरह करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या बताया आप लोग को, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, बड़ी संख्या मानना है। जो बड़ा रहेगा उसको A मानना है और जो छोटा रहेगा उसको B मानना है। चलिए तो यही करते हैं हम लोग। बड़ी संख्या को हम लोग A माने हैं, बड़ी संख्या क्या 38,220। उसके बाद छोटी संख्या को B मानना है, छोटी संख्या कितना है 196। अब 9 लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है दोस्तों कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, वही हमने किया है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में लिखेंगे। ये इक्वल टू B, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना और प्लस रिमाइंडर है तो रिमाइंडर वही रहेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, बस बीच में जहाँ कोई चिन्ह रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छिपता है, यानी गुना, तो वही हमने यहाँ किया। अब इसमें हम लोग बारी बारी से बैठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है ये कमांड कितना है 38,220। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 38,220 इक्वल टू बी कितना है 196, यहाँ लिखेंगे 196 गुना क्यू तो निकालना ही है और प्लस रिमाइंडर यानी R लिखेंगे। अब क्या करें दोस्तों, भाग लगाना है, भाग तब तक लगाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 हो जाएगा HCF हम लोग को निकल जाएगा। जो HCF हम लोग को लास्ट वाला जिससे हम लोग भाग लगाएंगे वही उसका HCF होगा। तो चलिए हम लोग भाग लगाते हैं। भाग लगाएंगे, बड़ा नंबर में भाग लगाएंगे छोटा से, तब बड़ा नंबर क्या है 38,320। हम लोग चलिए इसको रफ में करते हैं साइड में। आप लोग को भी जब एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोग साइड में सबसे पहले उसको डिवाइड कर लीजिएगा। वहाँ पे रफ पेज मिलता है, रफ पेज पीछे में आप वहाँ पे रफ कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं 196, या फिर आप लोग यदि जगह भी होगा तो आप वहाँ साइड में कोना में थोड़ा सा करके लिख कर वहाँ पे बना सकते हैं। इससे एग्जामिनर को सेटिस्फाइड है कि ये बच्चा टैलेंट है, ये बच्चा अपने आप बहुत बुद्धिमान है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं 196 से। 196 से हम लोग डिवाइड करेंगे कितना में 38,320 में, 38,220 सॉरी 38,220 में। तो चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों भाग लगाने का तरीका है, यदि भाज्य बड़ा रहेगा और भाजक छोटा रहेगा तो 1 डिजिट लेते हैं। देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे 2 से भागा हमने दिए 5 7 में, तो देखिए ये बड़ा है, यानी यहाँ पे बड़ा रहेगा किससे, इससे बड़ा रहेगा तो 1 डिजिट लेंगे, और इससे यानी 2 से छोटा रहेगा। फिर एग्जांपल देखिए 2 से यानी 1 और 5 लिए यहाँ पे, यदि इससे यहाँ पे छोटा रहेगा तो 2 डिजिट देते हैं। यानी 2 से जिससे हम लोग भाग लगा रहे हैं यदि छोटा रहेगा तो 2 डिजिट लेंगे, और बड़ा रहेगा तो 1 डिजिट लेंगे। बड़ा रहेगा, यहाँ देखिए 2 से बड़ा है तो 1 डिजिट लेंगे हम लोग। तो बच्चा क्लास का चीज़ है, आप लोग जो कि पढ़ चुके होंगे और आप लोग को अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट यहाँ पे लिए, जैसे 2 डिजिट पहले देखिए जितना डिजिट का होता तो कम से कम लेना होगा। जैसे इंसान के 2 इंसान के बीच लड़ाई हो रहा है तो एक इंसान और एक इंसान दोनों है, यानी आप सेम हैं, यानी
एक छोटा बड़ा किया तो ऑब्वियसली कि वो व्यक्ति हार जाएगा। लेकिन सेम रहेगा, यानी वो भी 10 साल का है, ये भी 10 साल के हैं, तो वहाँ तो टक्कर होगी। लेकिन कुछ समय के बाद या फिर दो में से जरूर एक न एक का हार होगा, क्योंकि जो तगड़ा रहेगा वो तो पटक देगा, और जो थोड़ा सा तगड़ा नहीं रहेगा यानी कमज़ोर रहेगा तो हार हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, ये तो कम से कम 3 डिजिट तो लेना ही होगा, क्योंकि 3 को तो है, तो यहाँ भी हम लोग 3 को लेंगे। 3 को लिए हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, तो भी यहाँ ही बड़ा हो जा रहा है क्योंकि तगड़ा है। तो एक बार में हम लोग 2 बार में देखते हैं तो 2 बार में ज़्यादा हो जाता है। आप कर सकते हैं, यहाँ आप लोग कर लीजिएगा। 2 बार में देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 छक 12 और 2 9 18 1 19 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी 392, यानी 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, इससे हम लोग पढ़ेंगे 1 बार में। 1 टाइम में कितना आया 196। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, यानी 10 और 7 17, 17 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया 1, उतर गया 1। देखिए ये तो घटाने पर कितना बचा 186। हाँ, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्या कभी भी जीवन में याद रखना 1 टाइम 1 वर्क, यानी एक समय में आप एक ही काम कर सकते हैं। सेम टू यू एज वेल एज, यहाँ भी एक बार में 1 डिजिट हम लोग को उतारना है। तो 1 डिजिट यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ये बचा हुआ था तो इसको हम लोग उतारेंगे। आप इसको गौर करके थोड़ा देखिए, ये 8 बार में कम आ रहा है, 9 बार में भी कम आ रहा है, 10 बार में ज़्यादा हो रहा है, 10 बार में ज़्यादा हो रहा है, इससे हम लोग पढ़ेंगे 9 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे 9। अब 9 6 जा 54, 54 का 4 कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5, 81 और 5 हो गया 86, 86 का 6 कैरी 8, 9 1 जा 9, 9 और 8 17, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 17। ठीक है ना, आप लोग भी साइड में करिएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में 6 गया 8, सॉरी 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 15, 15 में 6 गया 9 और यहाँ क्या हो गया कैंसिल, उतर गया एक बार में। अब यहाँ कौन बचा 0, तो यहाँ हम लोग 0 उतारेंगे। यहाँ बचा 0 तो अब 0 उतारेंगे, और कितना बार में जाएगा 4 बार में कम आ रहा है, 5 बार पढ़े तो भी कम आ रहा है। तो देखिए तब तक भाग लगते रहना, जब तक टेबल आगे पढ़ते रहना है, जब तक इससे बड़ा आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग को स्टॉप करना है और उससे पीछे एक खिसक जाना है। तो यहाँ देखिए 5 बार में भी कम आ रहा है, 6 बार पढ़ते हैं 6 बार में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए यहाँ हम लोग 5 बार लगाएंगे। 5 बार में कितने देंगे 5 6 30 के 0 कैरी 3 और 5 9 जा 45, 45 और 3 48 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 कितना हुआ 9, यहाँ 9 लिखेंगे, यानी पूरी कट गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या हुआ दोस्तों 0, लिखना जरूरी नहीं, यहाँ कट गया मतलब खत्म हो गया 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया। यानी भाग कितना टाइम में लगा तो 195 में। भाजा कितना है दोस्तों 195 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया, खेला खत्म, वही से अब हम लोग के आंसर मिल जाएगा। भाग तब तक लगाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 0 आ जाएगा हम लोग को अस्थिर हो जाना है, रुक जाना है। इट मीन्स जिससे हम लोग भाग लाएंगे वही HCF कहलाएगा। तो चलिए लास्ट भागा हम लोग, लास्ट का शुरू भी यही हुआ अंत भी यही हुआ, शुरू भी यही हुआ अंत भी यही हुआ, तो HCF यही कहलाएगा। जैसे हम लोग धरती पर ही जन्म लिए हैं तो धरती पर ही मरेंगे, तो उसी तरह शुरू इसी से किए थे अंत भी यही हुआ, इट मीन्स HCF 196 होगा इसका। तो चलिए अब इसमें हम लोग फटाफट बैठा लेंगे। 38220 इक्वल टू 196 इंटू क्वेश्चन कितना है दोस्तों, क्वेश्चन आया यानी भागफल कितना है 195, यहाँ लिखेंगे 195 और रिमाइंडर कितना आया पूरा कट कुट गया, इट मीन्स रिमाइंडर 0। तो दोस्तों हमने आप लोग को तुरंत अभी कुछ समय पहले बताया है लास्ट कौन सा नंबर से भाग लगा है वही नंबर HCF का लगा। तो लास्ट किससे लगा 196 से,
तो इसका HCF भी क्या होगा दोस्तों 196। अब हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे और वही हो जाएगा आंसर। तो ये तो रफ पेज में करना आप लोग का काम, या फिर कोना में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम, यहाँ पे मेरा जगह नहीं हो रहा है इसलिए इसको हम मिटा देंगे। यहाँ लिखेंगे दोस्तों क्या, अतः क्या 196 और 38220 का मसा यानी कि HCF क्या हो जाएगा, कितना है 196, क्योंकि भाग इसी से लगाए। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी ये क्या है, ये तो भाज हो गया, अरे क्या हो गया भाजक, यानी ये हो गया भाज, ये हो गया भाजक, यानी इसी से हम लोग भाग लगाते हैं। तो भाजक लो यहाँ जो लास्ट आएगा, लास्ट कितना है ये आया, तो यही इसका हो गया HCF। तो कितना आएगा 196 और इसको प्यारा सा एक बॉक्स बना दीजिएगा आप लोग, पूरा फूल माला के साथ इसको थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर दीजिएगा, लिपस्टिक जो लगाना है पूरा पोत पात दीजिएगा। और दिस इज योर माई फाइनल आंसर, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार ये हो गया हम लोग को फाइनल आंसर यानी 196। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे आप लोग के बीच नंबर चेंज है, बाकी प्रोसेस वही है। उसी तरह हम लोग इसमें फिर से HCF ज्ञात करेंगे। तो केवल नंबर चेंज है दोस्तों, क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग करके दो नंबर है क्या 867 और 255 का मसा ज्ञात करना है यानी HCF ज्ञात करना है। तो बनाने का प्रोसेस हमने आप लोगों को क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, बड़ी संख्या चूज करना है। बड़ी संख्या छोटा और छोटी संख्या चूज कर लीजिएगा, आधा कहानी यहीं आप लोग को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करना दोस्तों, बड़ी संख्या में भाग लगाना है छोटी संख्या से, और भाग तब तक लगाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 0 आ जाएगा सारा सिस्टम खत्म, और 0 आ जाएगा यानी लास्ट नंबर से हम लोग जिसमें भागा लगाए थे और जिससे भागा दिए थे वही उसका HCF यानी मसा कहलाएगा, वही उसका HCF होगा। अभी आप लोग के बीच जितना हमने बोला बस वही यहाँ फटाफट हम लोग करेंगे और लिखेंगे, और इसका मेन मसौड़ा इतना ही था। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। बड़ी संख्या क्या है 867 लिख दिया हमने। छोटी संख्या क्या है B 255, यहाँ हम लोग 255 लिख दिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग लगाएंगे A = B³ + R यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। वही चीज किया, बीच में कोई चिन्ह है मतलब गुना, तो वही हमने यहाँ लिखा। बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 867 यानी ये का मान कितना है 867, यहाँ लिखेंगे 867। B कितना है 255, यहाँ हम लिखेंगे 255 गुना Q कितना है, सॉरी नहीं Q तो निकालना ही है, और R तो बस यही है। अब इसको हम लोग रफ पेज में आप लोग या फिर जहाँ क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम हॉल में भी आप लोग साइड में कोना में थोड़ा सा लिख के वहाँ बना सकते हैं। इससे एग्जामिनर का एहसास होगा ये बच्चा आपने बनाया है और ये मेहनती स्टूडेंट है, ईमानदार है, बेईमान नहीं है, शैतान नहीं है, ये आगे करके कुछ ना कुछ जरूर करेगा, देश का नाम रोशन करेगा और देश का पिलर खड़ा करेगा और देश का पिलर भी बनेगा। और वो खुशी से नंबर देगा, वाह वाह बोलेगा, वाह रे बालक क्या तुम में है बालक या बबनी, हम दोनों को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बुआ कहीं, हम दोनों को यहाँ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो भी लड़की लोग भी पढ़िएगा तो आइए, अभी देखिए आप लोग को उम्र है, सर झुकाकर पढ़ लेना है,
फिर आप ही का जिला में नाम रहेगा तो सर, हाँ कौन है, कृतिश्री जी। इसलिए अभी सर झुका के पढ़ना है, नौटंकी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अब हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं 867 में, 867 में। तो दोस्तों चलिए लगाते हैं। 4 टाइम में 4 2 जा 8 यानी 800। एक हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं और 55 से 4 में गुना करेंगे तो ऐसा ही ज़्यादा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं देखिए 4 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 1 16 कैरी 1 और 3 9 6 और 1 7। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। 7 में 5 यह 2 और यहाँ 0 हो जाएगा। 8 में 7 यह 1, यानी रिमाइंडर कितना हुआ दोस्तों, 102। रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अभी हम लोग को रोक के रखना है यहाँ पे। अरे बउआ, जब तक तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम खेला करते रहे, तोर जगह खेला खेलते रहेंगे। तो चलिए खेला खेलेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे 867 है, 867, 225 225 कोसेंट यानी भागफल कितना है दोस्तों, 3 आया। तो यहाँ लिखेंगे 3 और रिमाइंडर कितना है बउआ, 102। कितना आया बबनी, आप लोग भी बताइए, 102। तो यहाँ 102 लिखेंगे। और अब रिमाइंडर से डिवाइड कर देना है, जो पहले जिसे डिवाइड किए थे उससे। रिमाइंडर से यानी 102 आया तो 102 से हम लोग को डिवाइड करना है इसमें डिवाइजर से 255। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 255। अब हम लोग 255 हम लोग डिवाइड लगाएंगे। तो चलिए कितना बार में जाएगा, अप्रॉक्स लेके चलना है। पूरा यहाँ हम लोग को विद्वानी नहीं दिखाना है। वहाँ पे एग्जाम में कि नहीं पूरा डिटेल 3 बार 10 बार 5 बार ऐसा नहीं करना है। टेक्निकल मैन लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है आप लोग को। तो जैसे देखिए 2 बार में आते हैं तो 200 और 2 2 4 यानी कम आ रहा है। 3 बार में 300 यानी 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग को पढ़ना है 2 बार। 2 बार में तो 2 2 जा 4, 0 से टकराएगा, याद रखिएगा 0 से टकराएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए एकदम नहीं 0 से टकराना है। आप लोग को एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, कभी भी वैसे इंसान से नहीं टकराना है जो सचमुच में बेवकूफ है, एकदम नालायक है, समझ में नहीं आता है उसको क्या सही है क्या गलत है। तो वैसे इंसान से एकदम नहीं टकराना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 1 जा 2, चलिए यहाँ 2 1 जा 2 हो गया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में 4 गया 1 और यहाँ 5 रहेगा और ये क्या हो गया, कैंसिल। यानी अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ था तब हम लोग को चलते रहना है। तो चलिए अब यहाँ हम लोग फटाफट एक बार बैठा लेंगे। कितना है, 255। देखिए क्या बोले थे, इसको खींच के यहाँ लाना है, यानी जिसमें हम लोग भागा लगाए हैं उसको खींच के यहाँ लगाना है। तो भागा लगाए हम लोग 255 में, 255 यानी कि, और किससे लगाए थे, यानी भाग किससे दिए थे, 102 से। तो 102 यहाँ आ जाएगा, यानी जो पहले रिमाइंडर था अब वो भी बन गया भाजक। और गुना, इसका क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन 2 था तो क्वेश्चन 2 लिखे यहाँ। और इसका रिमाइंडर कितना है दोस्तों, रिमाइंडर 51। तो यहाँ लिखेंगे 51। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब फिर से जो रिमाइंडर आया और जिससे हम लोग भागा दिए हैं उसमें फिर से अभी हम लोग को भाग लगाना है। तो 51 भागा देंगे 102 में, तो कितना टाइम में जाएगा, 50 दूना 100 और 2 एकम 2 102, यानी 2 बार में आ गया। 2 बार में हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अब रिमाइंडर क्या हो गया दोस्तों, 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया। अब हम लोग को HCF भी मिल जाएगा, क्योंकि जो लास्ट जिससे हम लोग भागा लगाते हैं वही उसका HCF कहलाता है। तो लास्ट भागा हम लोग लाए कितना, 51 से, तो यही HCF होगा। तो चलिए एक बार हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, किस में लगाएं भाग, 102 में। 102 यहाँ आ जाएगा, खींच के इसको ले आएंगे यहाँ। और 102 में किससे लगाए थे, 51 यहाँ लिखेंगे। और कितना टाइम में कहते हैं, इसका क्वेश्चन कितना है, 2। तो यहाँ 2 लिखेंगे। और फिर इसका रिमाइंडर यानी कितना है, रिमाइंडर लास्ट में कट करके कितना है, 0। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0। अब हम लोग इसको रफ में कहते हैं। अब यहाँ मिटाते हैं इसको। अब फाइनल आंसर हम लोग के आ गया। यहाँ लिखेंगे अतः कितना, 867 और
255 का मसा ब्रैकेट में अच्छा से प्यारा सा HCF हम लिखेंगे, HCF मसा कितना हुआ दोस्तों, लास्ट कितना है था 51, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 51। और इसको आप लोग थोड़ा बेहतर तरीक़ा से सजा दीजिएगा फूल माला से, एग्जामिनर भी देखेगा बउआ खुश हो जाएगा वो, समझी बबनी। और यही हो गया आपका आंसर। इस तरह हम लोग HCF निकालेंगे। तो आप लोग भी HCF याद करना सीख गए होंगे। आई होप आप लोग को कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।